हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। स्वागत आपका मेरे चैनल चंदन एजुकेशन पर दोस्तों, मैं अपन जिला सीरीज शुरू कर रहा हूँ। जो मेरा पहला जिला है वो टिहरी जिला है। तो मैं शुरू करता हूँ अपना टिहरी जिला, टिहरी का इतिहास। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1815 में टिहरी की स्थापना की गई थी और इसकी पवार वंश के 55वें राजा सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को पुरानी टिहरी रियासत की नींव रखी थी और 1877 में प्रताप शाह ने प्रताप नगर की नींव रखी और 1921 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की। वे 1925 में नरेंद्र नगर में राजधानी स्थानांतरित की। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय 1 अगस्त 1949 को हुआ। 24 फरवरी 1960 को टिहरी जनपद से उत्तरकाशी को अलग किया गया। 16 दिसंबर 1997 में टिहरी को रुद्रप्रयाग को अलग कर दिया। दोस्तों, टिहरी के मंदिर के बारे में बता रहा हूँ आपको। जो पहला मंदिर है आपका टिहरी का रघुनाथ मंदिर। यह मंदिर देवप्रयाग में स्थित है। भगवान श्री राम ने यहाँ पर रावण को मारने के बाद तपस्या की थी। और दूसरा मंदिर आपका पलेठी का सूर्य मंदिर देवप्रयाग में स्थित। इस मंदिर की स्थापना 6वीं या 7वीं शताब्दी में मानी जाती है। और 7वां है आपका सेममुखी मंदिर। सेममुखी मंदिर है अब प्रतापनगर के मुखेम गांव में लगभग 5 किलोमीटर ऊपर स्थित। यह मंदिर भगवान नागराज को समर्पित है। और आपका चौथा है बूढ़ा केदार, यह भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ मंदिर भिलंगना विकासखंड में स्थित है। बूढ़ा केदार मंदिर में गंगशीर की दीपावली में बलिराज मेला का आयोजन होता है। और आपका 5वां है सुरकुंडा देवी मंदिर। चंबा मसूरी मार्ग पर स्थित यह मंदिर कद्दूखाल में 2.5 किलोमीटर ऊपर सूरकूट पर्वत पर स्थित है। और आपका 6वां है चंद्रवदनी मंदिर। यह पर्वत चंद्रकूट पर स्थित है। और आपका 7वां है कुंजापुरी मंदिर। और 8वां है आपका ज्वालामुखी मंदिर। और 9वां है आपका बलखिलेश्वर मंदिर। 9वां है आपका दोस्तों मणिकानाथ मंदिर। और 10वां है डूंडेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पर दोस्तों टिहरी जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं जो आपके मुनु की रेती टिहरी जनपद के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल के निकट स्थित है। और दूसरा है आपका तपोवन। यह स्थल ऋषिकेश में मुनि की रेती के निकट स्थित है तपोवन। और खैण पर्वत है वह है अक्सारी परियो या अशराओ का निवास स्थल यह देश है। और आपका चौथा है वो है आपका चंबा है वो गब्बर सिंह नेगी ने विक्टोरिया क्रॉस सम्मानित की जन्मस्थली है। विक्टोरिया क्रॉस मिला था यहाँ पर गब्बर सिंह नेगी की जन्म स्थली है दोस्तों। यह चंबा के निकट श्री देवसुमन की जन्मस्थली जोलगांव भी है यहाँ पर। और चंबा में ऋषिकेश धरासू मार्ग पर बनी 440 मीटर लंबी चंबा सुरंग स्थित है यहाँ पर। चंबा सुरंग भी स्थित है यहाँ पर चंबा में। चंबा सुरंग का उद्घाटन 26 मई 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया था। और आपका 5वां है प्रमुख स्थल ये आपका धनोल्टी। यह है मसूरी में चंबा मार्ग पर स्थित प्रमुख स्थल है। और आपका यहाँ पर जो छठा है प्रतापनगर। स्थापना इसकी 1877 में प्रताप शाह ने की थी। प्रतापनगर में नागराज का प्रसिद्ध मंदिर सेममुखी मंदिर है। और आपका 7वां है देवप्रयाग है आपका। देव शर्मा नाम ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी जिसके कारण यहाँ का नाम देवप्रयाग पड़ा।
इस स्थल को सुदर्शन तीर्थ भी कहा जाता है। देवप्रयाग को रघुनाथ मंदिर भी स्थित देवप्रयाग में है। और आपका 8वां है नरेंद्र नगर। इसकी स्थापना 1921 में नरेंद्र शाह ने की थी। नरेंद्र नगर में राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी स्थित है। और आपका 9वां है टिहरी। नई टिहरी, टिहरी जनपद का मुख्यालय है यहाँ। और 10वां आपका नागटिब्बा। और यहाँ पर आपके आ जाते हैं दोस्तों टिहरी जनपद की प्रमुख नदियाँ। भागीरथी नदी है यहाँ पर, इसका उद्गम गोमुख उत्तरकाशी से होता है। भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है बेलंगना। बेलंगना उसका उद्गम स्थल होता है खतलिंग ग्लेशियर से होता है। संगम गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है, संगम होता है। और आपका ये है बेलंगना की प्रमुख सहायक नदी है जो है बालगंगा। बालगंगा धनासली में बेलंगना से संगम करती है। बालगंगा की प्रमुख सहायक नदी धर्म गंगा है जो बूढ़ा केदार के पास बालगंगा से मिलती है। और सेकेंड है आपकी चलकुल नदी। ये आपकी भीड़ियाल में भागीरथी से संगम करती है। और ये आपकी तीसरी है अलकनंदा नदी। देवप्रयाग में भागीरथी से संगम करती है। वे देवप्रयाग से अलग आगे गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और कुछ अन्य नदियां हैं दोस्तों आपकी। पहली है अलगाड़ नदी। इसका उद्गम नागटिब्बा के निकट से होता है। अलगाड़ नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। और आपकी जो दूसरी यहाँ पर वो है हेवाल नदी। यह नदी ऋषिकेश के शिवपुरी में गंगा नदी से मिलती है। और तीसरी आपकी चंद्रभाग नदी। यह नदी ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के निकट गंगा नदी से मिलती है। और आपका ये कुछ हैं टिहरी जनपद के प्रमुख परियोजनाएं। जो टिहरी में परियोजनाएं होती प्रमुख, उनके बारे में बता रहे हैं दोस्तों। आपकी पहली परियोजना टिहरी बांध परियोजना भागीरथी व बेलंगना नदी पर है। और कोटेश्वर बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है। और कोल्टी भेल परियोजना देवप्रयाग में स्थित यह परियोजना गंगा नदी पर है। झालकोट परियोजना धर्म गंगा नदी पर है। लंगा रासू परियोजना आलगढ़ नदी पर है। और आपका 6वां है भिलंगना बांध परियोजना भिलंगना नदी पर स्थित है दोस्तों। टिहरी के प्रमुख ताल जो आपका पहला है टिहरी के प्रमुख ताल वो आपका है शास्त्र ताल। खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिम में स्थित यह ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा गहरा ताल है। सहस्त्र ताल। दूसरा आपका मंसर ताल। इस ताल को मसूरी ताल भी कहा जाता है दोस्तों। और तीसरा आपका वासुकी ताल। इस ताल को लाल पानी वाला ताल भी कहा जाता है। और आपका चौथा है मास्टर ताल। यह ताल 2 कटोरेनुमा तालों से निर्मित है। इन्हें भाई बहन ताल भी कहा जाता है। और 5वां है आपका अफसर ताल। ये टिहरी ले बूढ़े केदार के पास स्थित इस ताल को अक्षरी ताल भी कहा जाता है। और 6वां आपका यम ताल। और 7वां आपका जरा ताल। और प्रमुख कुंड हैं जो टिहरी में प्रमुख कुंड विष्ट कुंड ऋषिकेश से 16 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर स्थित है। बेताल कुंड है आपका देवप्रयाग में। और सूर्य कुंड है आपका देवप्रयाग में। ब्रह्मण कुंड है आपका भी देवप्रयाग में। और भास्कर कुंड भी आपका है देवप्रयाग में। और आपके प्रमुख गुफाएं हैं जो टिहरी पर हैं वो है विष्ट गुफा, वो ऋषिकेश में है। विश्वनाथ गुफा ये भी ऋषिकेश में है। बुर्णेश्वर गुफा ये भी ऋषिकेश में। और वामन गुफा ये आपका देवप्रयाग में है। ग्लेशियर हैं जो टिहरी में आपके खतलिंग ग्लेशियर हैं। और आपके टिहरी जनपद के प्रमुख जलप्रपात हैं वो आपके कैंपटी फॉल जलप्रपात। ये मसूरी से 15 किलोमीटर दूर यह जलप्रपात टिहरी जनपद में स्थित है दोस्तों। टिहरी के प्रमुख मेले हैं दोस्तों, उनके बारे में बताता हूँ आपको कौन कौन से मेले हैं। मोड़ मेला। यह मेला जौनसारी क्षेत्र में जौनसारी जनजाति को प्रसिद्ध मेला है। इस मेले में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता होती है। इसलिए इस मेले को मोछमड़ मेला भी कहा जाता है।
मोड़ मेला अलगढ़ नदी पर आयोजित किया जाता है। और दूसरा आपका सेममुखी मेला, यह मेला प्रतापनगर क्षेत्र में मुखेम गांव से ऊपर सेममुखी मंदिर पर मंगलशीर्ष के माह आयोजित होता है। और आपका तीसरा है रवाई किसान मेला, यह मेला माधो सिंह भंडारी के गांव मलेथा में आयोजित किया जाता है। आपका चौथा है आपका शहीद नरेंद्र सकलानी मोलू भारदारी विकास मेला, यह कीर्तिनगर में लगता है आपका। और पांचवा आपका भूत मेला, यह मेला टिहरी जनपद के नैलचामी पट्टी पर कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, यह मेला राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मारे गए लोगों की याद में लगता है। और यह मेला भूत मित्र के रूप जाना जाता है। और आपका ये छठवा है आपका तिलका देवी मेला, यह मेला बाड़ासरी जौनसारी से तिलका देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। और आपका सातवां है नाग डिब्बा मेला चंद्रबदनी मेला, आठवां आपका है। यह मेले इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। टिहरी जनपद के प्रमुख यात्राएं हैं जो दोस्तों वो आपके पहले हैं कतलिंग महादेव यात्रा, यह यात्रा भिलंगना क्षेत्र में घुघुतू से होकर पंगवाली कांठा होते हुए खतलिंग स्तर तक होती है यात्रा। इस यात्रा का आयोजन सितंबर माह में होता है दोस्तों। और आपकी दूसरी यात्रा है पवाली कांठा केदारनाथ यात्रा, यह यात्रा टिहरी के पवाली कांठा से रुद्रप्रयाग के केदार तक आयोजित की जाती है। इस यात्रा का आयोजन अगस्त सितंबर माह में होता है। और आपकी तीसरी है गुरु मणिकानाथ यात्रा, टिहरी जनपद में प्रति वर्ष 5 दिवसीय गुरु मणिकानाथ यात्रा आयोजित की जाती है। और आपकी जो है चौथा है सहस्त्र ताल मनसर ताल यात्रा। और आपके कुछ प्रमुख बुग्याल हैं दोस्तों, पहला आपका मनसर ताल बुग्याल, और दूसरा आपका जोरी बुग्याल, खतलिंग बुग्याल आपका, और चौथा है आपका खरसोली बुग्याल, और पांचवा आपका कोटली अबसारो बुग्याल, और आपका छठवा है आपका पावाली कांठा बुग्याल। टिहरी जनपद का राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचा है वो आपका लोकसभा सीट टिहरी में है, लोकसभा संसद माला राज्य लक्ष्मी महा है, और यह बीजेपी पार्टी के हैं। विधानसभा सीट टिहरी में कुल 6 विधानसभा सीट हैं जो आपकी वह हैं देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, प्रतापनगर और धनासाली, और टिहरी और धनोटी इनमें है। देवप्रयाग के विधायक हैं वो हैं विनोद कंडारी, और नरेंद्रनगर के विधायक आपके सुबोध उनियाल, और आपके प्रतापनगर के हैं वे विजय पवार जो बीजेपी के हैं, और घनसाली में आपके शक्ति लाल वो भी बीजेपी के हैं, और आपके जो टिहरी में हैं धन सिंह नेगी वो भी बीजेपी के हैं। और आपका छठवा है जो आपका धनोल्टी में है प्रीतम सिंह पवार, वो निर्दलीय हैं आपके। कुछ नोट हैं दोस्तों, टिहरी जनपद में 6 विधानसभा सीट में धनासली विधानसभा सभा सीट है वो सीट है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और विकास खंड इसमें हैं दोस्तों 9 विकास खंड हैं आपके, जिनको विकास खंड ब्लॉक हैं वो है टिहरी जनपद में कुल 9 हैं। और आपके पहला नरेंद्रनगर और चंबा, दूसरा तीसरा आपका जौनपुर, चौथा आपका थौलधार, पांचवा है प्रतापनगर, और छठवा है आपका जाखणीधार, और सातवां आपका हिंडोला खाल देवप्रयाग में जो, आठवां है कीर्तिनगर, और नौवां है आपका भिलंगना घनसाली। तो दोस्तों टिहरी का जो आखिरी टॉपिक है वो है टिहरी जनपद जनसंख्या आंकड़े। जो टिहरी में आंकड़े हैं, कुल जनसंख्या टिहरी में 6,18,932 है, और प्रतिशत के आधार पर आपके हैं 6.13% है दोस्तों। और टिहरी का जो जनघनत्व है वह है 170,
और टिहरी का लिंग अनुपात है आपका 1078 और कुल साक्षरता प्रतिशत के आधार पर है 76.36% है आपके। और पुरुष साक्षरता है इसमें 89.76 और महिला साक्षरता आपकी 64.28%। तो यहाँ पर टिहरी आपका हो गया है समाप्त दोस्तों। और आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आएगी GR सीरीज के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों आपकी नेक्स्ट वीडियो पर।